आइए 76 नंबर से प्रश्न को देखते हैं और ये सेट 1 का ही चल रहा है। सवाल 76 में कह रहा है कि समीकरण निकाय x + 2y = 3, 5x + ky = 15 के अनगिनत हल होने के लिए k का मान। तो देखिए अनगिनत हल होने के लिए क्या सब होता है, यहाँ देख लीजिए। तो जब a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 तब इसका केवल एक हल होगा, केवल एक हल। ठीक, जब a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 और बराबर नहीं हो c1/c2 तो कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तब इसका कितना अनेक हल हो जाता है, यानी अनगिनत हल, अनगिनत हल हो जाता है। अब आपको देखना है कि तीनों में से कौन सा शर्त यहाँ पर लागू होता है। चलिए यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पर x को हटा दीजिए, जो बच गया वो हो गया a1, तो यहाँ पर एक होगा a1। y को हटा दीजिए, जो बच गया वो हुआ b1, और जो अचर है वो c1। a1 b1 c1 हो गया। x को हटा दीजिए a2 हो जाएगा, y को हटा दीजिए तो b2 हो जाएगा, तो b2 यहाँ k हो गया, और अचर पद c2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग इसको कर लेते हैं। पहला कितना a1/a2 करना है, तो 1/, कितना हो जाता है a1/a2 आपका 1/, कितना हो जाता है 1/5। ठीक, कॉमा दे दीजिए। b1/b2 देखिए, तो b1 यहाँ कितना है 2 है, b2 यहाँ कितना है k है, तो 2/k हो जाएगा। और c1/c2 कितना हो जाएगा, c1 आपका कितना है 3 है, c2 है 15, 3/15। तीनों को बराबर करना है क्योंकि हमको अनगिनत है, ये हल दिया हुआ है अनगिनत है। तो क्या हो जाएगा 1/5 बराबर 2/k बराबर 3/15। इसमें से या तो ये दोनों को ले लीजिए या ये दोनों को ले लीजिए, इसी को ले लेते हैं। तो 1/5 बराबर क्या हुआ 2/k, क्रॉस मल्टी कीजिए, k बराबर कितना निकला, k गुना 1 कीजिएगा k होगा 5 गुना 2 10, k बराबर आपका कितना आ जाता है 10 आ जाता है। तो k बराबर 10 हुआ, तो k का मान मांगता है, तो बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अब आपको अगला सवाल में कह रहा है कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये तो सूत्र ही होता है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आप याद किए होंगे 2πr/h, यही होता है। तो देख लीजिए 2πr/h कहाँ पे है, 2πr/h सी नंबर में है। अगला क्वेश्चन कहता है, ये 77 था, 78 नंबर का क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है यदि tan थीटा का मान √3 दिया है, तो tan में कितना डिग्री का मान है, tan में 60 डिग्री का मान होता है √3। तो थीटा की जगह पे देख लीजिए क्या आएगा, तो इसलिए थीटा बराबर क्या होगा 60 डिग्री। देख लीजिए 60 डिग्री कहाँ है थीटा में, तो डी नंबर आपका सही है। आइए 79 नंबर का क्वेश्चन है कि यदि √2 cos थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान होगा। दिया है आपको क्या √2 cos थीटा बराबर 1 दिया है, तो यहाँ से आपको cos थीटा निकाल लेना है। cos थीटा बराबर क्या होगा 2 नीचे आ जाएगा भाग में, यानी 1/√2 हो जाएगा। अब cos में 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। ठीक है, cos में 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2 होता है। इसका मतलब क्या होगा, इसलिए थीटा का मान क्या होगा, तुलना कर लीजिए, थीटा बराबर क्या निकला 45 डिग्री, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। देख लीजिए बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 80 नंबर। 80 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद fx बराबर x² - 3x + 5 के मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का मान निकालने का। तो 1/α + 1/बीटा चलिए निकाल लेते हैं। ये 80 नंबर का क्वेश्चन है आपका।
तो 1/α प्लस 1/β ये निकालना है आपको। तो यहाँ पर करना कुछ नहीं, आपको एलसीएम लेना है, दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा आ जाएगा, यहाँ पर बीटा और यहाँ पर अल्फा मतलब लगेगा, बीटा कट जाएगा तो अल्फा मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों मूल है, ये मूलों का योग हो गया, ये मूलों का गुणनफल हुआ। तो मूलों का योग क्या होता है, मूलों का योग का सूत्र होता है माइनस b/a, और मूलों का गुणनफल का सूत्र होता है c/a। तो यहाँ से a और a कैंसिल हो जाता है, तो बचा क्या, माइनस b/c। अब आप इसमें देखना आपको b और c, तो एक्स स्क्वायर को हटा दीजिए तो a बच जाता है। a यहाँ पर कितना हुआ, 1 हो गया a आपका, x को हटा दीजिए तो b हो जाता है, b आपका कितना हुआ, -3 हो गया, और c आपका कितना हो गया, 5 हो गया। यहाँ पर -b/c है, तो b देखिए कितना है, -3 है, तो माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, तो 2 बार माइनस आ जाएगा, तो -3 हो जाएगा, और बट्टा c कितना है, 5 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो प्लस यानी 3/5। देख लीजिए 3/5 कहाँ है, ऑप्शन में ढूंढिए, 3/5 ए नंबर में है। आइए 81 नंबर का क्वेश्चन है, सेक स्क्वायर बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है, मतलब ये किसके बराबर है, सेक स्क्वायर के है, या टेन स्क्वायर, कॉट स्क्वायर, या कोसेक स्क्वायर का। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 81 नंबर क्या है, सेक स्क्वायर ए बटे क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर। देखिए सेक स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर का सूत्र होता है कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर। अब यहाँ पर सेक स्क्वायर को आप बदल सकते हैं 1/कॉस स्क्वायर, और कोसेक स्क्वायर को आप बदल सकते हैं 1/साइन स्क्वायर। इसको आप गुणाम बदल दीजिए, 1/कॉस स्क्वायर ए, गुणाम बदलिएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए बटे 1 हो जाएगा। क्या होगा, 1 से गुना कीजिएगा तो ऊपर साइन स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 1 से गुना कीजिएगा तो कॉस स्क्वायर। तो साइन बाय कॉस टेन होता है, तो स्क्वायर में है इसलिए क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए। देख लीजिए टेन स्क्वायर ए, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, अगला 82 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि किसी असंभव घटना की प्रायिकता, तो हम लोग पढ़े असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता है, 0 होता है, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है, तो असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगा, 0 हो जाता है। ए नंबर ऑप्शन आपका सही है। इसके अलावा 83 नंबर का सवाल है, ये सूत्र ही है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, अभी हम लोग 1 प्लस कॉट स्क्वायर को कोसेक स्क्वायर लिखे थे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर हो जाता है। तो देख लीजिए कोसेक स्क्वायर कहाँ पर है, तो डी नंबर ऑप्शन सही है। आइए प्रश्न है कि दो चर में दो रैखिक समीकरणों का हल जो है अनंत है, तो उनके आलेख क्या होंगे। देखिए जब भी दो रैखिक समीकरण के हल अनंत होंगे ना, तो हर बिंदु पर काटेगा वो एक दूसरे को, तो इसका मतलब दोनों रेखाएं एक दूसरे पर होगा, तो इसको हम लोग समपाती बोलते हैं, समपाती। तो ऑप्शन देख लीजिए समपाती कहाँ पे है, तो दो रेखाएं समपाती होती है, सी नंबर ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है 85 में कि दो परिमेय संख्याओं के बीच, परिमेय संख्या मतलब कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होगा, अगर दो अपरिमेय भी कहेगा तब भी अनंत हो जाएगा। तो यहाँ पर दो परिमेय संख्याओं के बीच का है कितनी, मतलब परिमेय संख्या होगी तो अनंत परिमेय संख्या होगी। आइए प्रश्न है 86 में कि यदि PA PB किसी बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है जिनके बीच का झुकाव 80 डिग्री हो, तो POA मांगा है। देखिए इसके लिए एक ग्राफ खींचिए आप, तो ये एक वृत्त है, कहता है केंद्र O वाले वृत्त है, तो केंद्र O है इसका। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है कि PA और PB, यहाँ से P एक बाह्य बिंदु होगा, इधर लीजिए चाहे इधर लीजिए, P एक बाह्य बिंदु हो गया जहां से PA और PB दो स्पर्श रेखाएं हैं, A कीजिए B कीजिए। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है कि झुकाव 80 डिग्री है, मतलब यहाँ पर कोण 80 डिग्री है, दोनों का झुकाव ये हुआ। ठीक है, ये PA और PB का झुकाव बिंदु 80 डिग्री है। आपसे ज्ञात करने का था POA,
POA मतलब यहाँ से इसको मिला दीजिए और यहाँ से इसको मिलाइए, ये कोण आपसे मांग रहा है POA, ये कोण। ठीक है, आपको देख लीजिए कैसे बनाना है इसको। तो ऐसा कीजिए, इसको जो है आप इसको यहाँ से मिला दीजिए। ठीक है, यहाँ पर यानी जहाँ पर झुकाव बिंदु होता है स्पर्श रेखा से और पूरा केंद्र पर, ये दोनों का योग 180 होता है। तो ये जब 80 है तो ये पूरा कितना होगा, 100 हो जाएगा, क्योंकि दोनों मिला करके 180 होता है। तो ये आपका 80 है, ये पूरा कितना होगा, पूरा आपका 100 डिग्री होगा। और ये जो दो त्रिभुज बन रहा है, ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांसम होता है, क्योंकि ये इसके बराबर हो जाता है, क्योंकि बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर है। तो ये इसके बराबर और ये दोनों के लिए, इसके बाद यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनता है। तो जब ये सर्वांसम है, यहाँ पर 100 डिग्री का कोण बनता है, इसका मतलब ये 50 डिग्री होगा, ये भी 50 डिग्री होगा। तो इसका मतलब कोण POA बराबर कितना हो जाएगा, 50 डिग्री होगा। देख लीजिए 50 डिग्री कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 4:24 अपराह्न पर घंटे की सुई दोपहर के बाद कितने डिग्री घूम जा चुकी होगी, मतलब कितने डिग्री कोण बनाएगा। तो देखिए घंटे की सुई की जब बात हो ना, तो 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, 1 घंटा में, यहाँ पर 4 बजा तो 12 बज के अपराह्न कह रहा है, तो 12 से 4 बजने में 4 घंटा, तो 4 घंटा में कितना का कोण बना देगा, 30 डिग्री और गुना 4, 120 डिग्री का कोण बना देगा। ठीक है, अब यहाँ रहा मिनट की बात, तो 1 मिनट में, ये घंटा है, 1 मिनट में जो है, 1 मिनट में 1/2 डिग्री कोण बनता है, हाफ डिग्री कोण बनता है। ठीक है, यहाँ पर 24 मिनट है, तो 24 मिनट में कितना बनेगा, 1/2 गुना 24 अर्थात 12, यानी 12 डिग्री बनेगा। अब देखिए 120 और 12 दोनों को जोड़ दीजिए, 120 डिग्री और 12 डिग्री, तो 132 डिग्री कोण बन सकता है। ठीक है, 132 डिग्री कोण डी नंबर बनेगा। ठीक है, इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, इसको पूरा को आप कोण में बदल दीजिए। तो पूरा को कोण में जब बदलिएगा तो 4 घंटा में, 1 घंटा में 60 मिनट, 4 घंटा में कितना हो जाएगा, 240 मिनट, और उसके बाद कितना 24 मिनट और है, इसको भी जोड़ दीजिए, कितना होगा 264 मिनट हो जाएगा। तो 264 मिनट हो गया, तो 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनता है, 1/2 मतलब हाफ डिग्री। ठीक है, तो 264 मिनट में कितना बनेगा, तो 2 से भाग दे दीजिए, 264/2 अर्थात कितना हो जाएगा, 132 डिग्री। ऐसे भी आप बना सकते हैं, तो 132 डी नंबर ऑप्शन सही है। आइए 88 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कौन होता है, रूट के अंदर कोई भी संख्या अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो वो परिमेय हो जाएगा। ठीक है, और जो भी रूट के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है वो अपरिमेय हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 बाहर है रूट से, लेकिन रूट थ्री का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, पूर्ण संख्या में निकलना चाहिए, नहीं निकलेगा, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, अपरिमेय हुआ। तो परिमेय मांग रहा है, तो ये नहीं होगा। ये 5 भी रूट से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए √3 और √3 यहाँ कैंसिल हो जाता है ना, तो बच जाता है क्या, 5 हो जाता है। इसका मतलब परिमेय संख्या यही होगा, क्योंकि √6 भी पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला है 2, 6, 6, 5, 5, 4, 3, 2, 5 का बहुलक डैश है। तो बहुलक कौन होता है, जो अधिक बार आया है। तो देखिए इसमें अधिक बार कौन आ रहा है, तो 5 1 बार, 2 बार और 3 बार 5 आ रहा है, बाद बाकी 6 2 बार आया और कोई नहीं आया जाता, तो इसका मतलब 5 बहुलक हो जाएगा, डी नंबर। अगला है, ये परिभाषा ही है कि संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। तो संचयी बारंबारता वक्र त्वरण कहलाती है। क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। तो ऑप्शन में त्वरण देखिए कहाँ पे है, हाँ ए नंबर ऑप्शन त्वरण है। आइए प्रश्न है कि द्विघात समीकरण x² + 1/6x - 2 के शून्यक है। देखिए शून्य किसी का भी निकालना हो उतना के बराबर 0 कर दीजिए। तो समीकरण हमारे पास क्या है, x² + 1/6x - 2, इतना के बराबर 0 कर दीजिए शून्यक निकालने के लिए। ठीक है, अब आपको करना क्या है, यहाँ भी नीचे एक मान लीजिए, यहाँ भी नीचे एक मान लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, तो 6 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, 6x² + x हो जाएगा, 1 गुना x ही रहेगा,
6 बार में लगा है, 6 दूनी 12 बराबर 0। नीचा 1 मान लीजिए, क्रॉस द मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। तो 1 से गुना कीजिएगा तो वही 6x² प्लस x माइनस 12, अगर 0 गुना 6 कीजिएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको गुणनखंड कर दीजिए। तो गुणनखंड कैसे किया जाता है, पहला और तीसरा पद को गुना कर दीजिए। 12 गुना 6 कितना होता है, 12 6 72 होता है। 72 को आप तोड़ लीजिए, 2 से 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9, 3 3। अब आपको जोड़ने या घटाने पर 1 लाना है, तो कैसे आएगा, 3 3 9, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो 9 में से 8 घटा दीजिए, 1 आ जाएगा। x लगा हुआ है, इसका मतलब 9x में से 8x को घटा दीजिए, क्या हो जाएगा 6x² प्लस 9x प्लस सॉरी माइनस क्या होगा 9x माइनस 8x माइनस 12 बराबर 0। अब यहाँ पर दोनों में कॉमन लीजिए, क्या आएगा, 3 से भी कटेगा ये भी कटेगा, तो 3x कॉमन आ जाएगा। तो बचेगा क्या, 3 दूनी 6, 2x और प्लस 3 3 9, x निकल गया। यहाँ पर देखिए दोनों में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा 4 दूनी 8, 2x माइनस माइनस प्लस 4 3 12 बराबर 0। अब आप एक बार बाहर वाला लिख लीजिए, बाहर में क्या है 3x माइनस 4, इसको ले लीजिए, ये दोनों में से एक बार इसको ले लीजिए, तो 3x माइनस 4 ले लीजिए और 2x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, अब इसके लिए भी 0 है, इसके लिए भी 0 है, इसको लिखिए, चूंकि 3x माइनस 4 बराबर क्या होगा 0, तो 3x बराबर क्या होगा, माइनस है तो इधर 4 जाएगा प्लस में, इसलिए x का मान यहाँ क्या निकलता है 4/3 निकला, एक शून्य यही हुआ। दूसरा इससे निकालिए 2x प्लस 3 बराबर क्या होगा 0, तो 3 को उधर ले जाइए, तो प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, तो 2x बराबर क्या होगा -3, इसलिए यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, गुना में है तो बट्टे में चला जाएगा -3/2। तो आपका शून्य क्या सब हो गया, तो आपका दोनों शून्य हो गया 4/3, तो शून्य का आपका हो गया 4/3 और -3/2। देखिए कहाँ पे है 4/3 और -3/2, 4/3 यहाँ पर है, 4/3 -3/2, बी नंबर ऑप्शन है। आइए 92 नंबर क्वेश्चन है कि 8 cm त्रिज्या वाले वृत्त के अंतःवर्ग का क्षेत्रफल। देखिए अंतःवर्ग का मतलब क्या हुआ कि वृत्त के अंदर वर्ग होना चाहिए। तो चलिए एक वृत्त हम लोग बनाते हैं, ये एक वृत्त है, ठीक है, इसी के अंदर एक वर्ग है, अंतःवर्ग का मतलब यही हुआ, ये वर्ग है, ठीक है। तो वृत्त का त्रिज्या हमको मालूम है, कितना मालूम है 8 cm। तो वृत्त का त्रिज्या क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक, केंद्र से परिधि तक, ये 8 cm हुआ। तो इधर भी तो त्रिज्या 8, तो इधर भी 8 ही होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, विकर्ण, ये वर्ग का विकर्ण हो जाता है, ये वर्ग का विकर्ण हो जाता है, तो वर्ग का विकर्ण कितना हुआ, तो इसका मतलब अंतःवृत्त का जो अंतःवृत्त का विकर्ण क्या हो जाएगा, अंतःवृत्त का विकर्ण हो जाएगा 2 गुना त्रिज्या। देखिए ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, तो 2 त्रिज्या मिलकर के क्या बन गया, विकर्ण बन जाता है वर्ग का। तो इसका मतलब 2 गुना 8, 16 cm आपका क्या निकल गया, वर्ग का, सॉरी वर्ग नहीं होगा यहाँ वृत्त, हाँ वर्ग का विकर्ण हो जाएगा, सॉरी यहाँ वर्ग का विकर्ण होगा, वर्ग का विकर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो वर्ग का विकर्ण आपका कितना निकल गया, 16 निकल गया। तो आपको इसका क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए, भुजा चाहिए। तो भुजा निकाल लीजिए, वर्ग का विकर्ण का सूत्र होता है √2 गुना भुजा, और विकर्ण आपको पता है 16। तो भुजा आपका कितना हो जाएगा, भुजा बराबर क्या हो जाएगा 16/√2, अर्थात आप वर्ग का भुजा बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं विकर्ण/√2, ये भी सूत्र हो जाता है विकर्ण/√2। ये आपका भुजा हो गया। अब आपको क्षेत्रफल निकालना है, इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, क्या होता है भुजा स्क्वायर। भुजा कितना है 16/√2 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या होगा, इसको 2 बार गुना करना है, 16 गुना 16 और नीचे क्या होगा √2 गुना √2। तो यहाँ पर क्या होगा 16 गुना 16 और √2 को √2 से गुना कीजिएगा तो 2 हो जाता है, ठीक है।
2 से यहाँ काटिए, 8 बार में कटता है तो 16 गुना 8 कर दीजिए, 16 8 कितना होता है 128, 128 cm स्क्वायर, 128 cm स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 128 cm स्क्वायर डी नंबर है। एक आता निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, ध्यान देना है क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को बार बार पढ़ना है और समझना है पहले क्वेश्चन को। द्विघात समीकरण नहीं है कह रहा है, तो देखिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। ये समीकरण को देखिए, द्विघात समीकरण नहीं है कैसे जानते हैं, इनमें घात 2 हो जाएगा वो तो द्विघात समीकरण होगा ही, ठीक है, चर का घात। तो चलिए इसको सबसे पहले हम ए नंबर को देखते हैं। अगर एक्स स्क्वायर को इधर लाते हैं, 5x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर है, सॉरी 5x प्लस 2x स्क्वायर है बराबर x स्क्वायर प्लस 3 है, तो ये x स्क्वायर को इधर लाइएगा तो ये घट जाएगा, इसका मतलब क्या बचेगा 5x प्लस 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा, इसको इधर लाइएगा तो क्या बच जाता है 2x स्क्वायर में x स्क्वायर घटा दीजिए तो 5x प्लस x स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0, तो ये द्विघात समीकरण है क्योंकि घात 2 है यहाँ पे, ठीक है, चर का घात बड़ा घात 2 होना चाहिए। चलिए ए नंबर, इसका मतलब ये तो नहीं है, ये आंसर नहीं होगा, ये द्विघात है। बी नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर बी क्या है, ये है एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स माइनस 1 का होल। यहाँ तक तो कुछ नहीं करना है, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर लिख लीजिए, इधर ए माइनस बी का होल क्यू हो जाता है। ए माइनस बी का होल क्यू का क्या सूत्र होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, ये होता है, नहीं करके देखिए एक्स क्यू यहाँ से कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर कितना बचा माइनस एक्स स्क्वायर बचता है और यहाँ माइनस 1 का क्यू 1 होता है, माइनस 3x स्क्वायर हो जाता है प्लस 1 का स्क्वायर 1 3x हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर इनको आप इधर लाते हैं तो क्या हो जाता है यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर हो जाता है बराबर कहीं कुछ नहीं माइनस 1 प्लस 3x रहता है, यहाँ पे घट के कितना हो जाता है 2x स्क्वायर बच जाता है माइनस 1 प्लस 3x, घात 2 फिर दिख रहा है, इसका मतलब ये भी द्विघात समीकरण है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब तीसरा सी नंबर को देख लीजिए, सी नंबर में क्या कहा है x प्लस 3 का होल स्क्वायर है और बराबर में क्या है 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5, तो इनको भी सूत्र पे तोड़ दीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 3 2ab प्लस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर, इधर आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5 15 3 5 15 हो जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर 3x स्क्वायर है तो इसको इधर लाइएगा तो वहाँ यहाँ पर 1x स्क्वायर है, इसका मतलब 2x स्क्वायर रहेगा, इसका मतलब ये भी द्विघात समीकरण है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि द्विघात समीकरण नहीं पूछ रहा हम लोगों से। तो चलिए अब डी नंबर देख लेते हैं, तो डी नंबर में क्या है √2x प्लस 3 का होल स्क्वायर है और बराबर 2x स्क्वायर प्लस 5 है, तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तो a स्क्वायर यानी √2x का होल स्क्वायर प्लस 2a हो गया √2x अब b हो गया 3 प्लस b स्क्वायर 3 का स्क्वायर, इधर है 2x स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए √2 का स्क्वायर के बदले √2 खत्म, रूट खत्म तो क्या बचेगा 2 बचेगा, x का x स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस कितना होगा 3 दूनी 6 √2 x हो जाएगा, अब प्लस 3 का वर्ग 9 हो जाता है, यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 5 हो जाता है, तो 2x स्क्वायर यहाँ भी बराबर के उधर भी प्लस में है, बराबर के इधर भी प्लस में है 2x स्क्वायर, तो ये दोनों क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है, तो बच जाता है क्या आपके पास 6√2x बराबर 5, तो घात कितना है, घात यहाँ पर 1 दिख रहा है, तो द्विघात तो नहीं हुआ ये रैखिक समीकरण है तो द्विघात समीकरण नहीं हुआ ये, तो इसका मतलब डी नंबर ऑप्शन सही है। प्रश्न fx दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर है अल्फा बीटा का, अल्फा प्लस बीटा बड़ा है अल्फा बीटा से, अल्फा प्लस बीटा छोटा है अल्फा बीटा से, और अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा बराबर 0, यही पूछा है। तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा दोनों निकालिए आप, तो पहले अल्फा प्लस बीटा निकालिए कितना होता है, तो ये मूलों का योग हुआ, इसका सूत्र होता है माइनस b/a, तो b देखिए क्या है यहाँ पे
ए ये हुआ, बी ये हुआ, सी ये हुआ, तो माइनस बी बाई ए, बी कितना है 6 है, माइनस 6 बाई ए कितना है 2 है, इसको काटिए -3 निकलेगा। अब अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए, इसका सूत्र होता है सी बाई ए, तो सी कितना है 6 है, नहीं -6 या माइनस है, -6/2 काटिए -3, दोनों क्या होगा बराबर हो रहा है, इसका मतलब वो अल्फा प्लस बीटा जो है वो बराबर है अल्फा इंटू बीटा का, ये ऑप्शन सही होगा। तो देख लीजिए ये ऑप्शन कहाँ है, ए नंबर ऑप्शन। आइए क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण ax² - 4ax + 2a + 1 = 0 के समान मूल है, तो a का मान क्या होगा, a का मान निकालना आपको। देखिए ये द्विघात समीकरण है, तो सबसे पहले द्विघात समीकरण में मूल समान कब होता है, जब समान मूल कहे तो इसका मतलब क्या होता है कि d का मान 0 होना चाहिए, ठीक है। तो अब d निकालने का एक सूत्र होता है b² - 4ac = 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर a b c ढूंढिए, a आपका a है, b आपका -4 है, c आपका ये पूरा है, ठीक है। तो b², तो b का मतलब क्या हुआ -4a, तो -4a का स्क्वायर कर दीजिए, -4 गुना a का मतलब आपका यहाँ a ही है, गुना c आपका क्या है 2a + 1 है बराबर 0 कर दीजिए, ठीक है। 4 का वर्ग क्या हो जाता है, माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, तो 16a² हो जाता है, यहाँ पर हुआ 4a इंटू क्या हुआ 2a + 1 बराबर 0। अब यहाँ पर आपको 16a² -4a से गुना कीजिए, दोनों को 4 दूनी -8a² -4a गुना 1 कीजिएगा तो -4a हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पर 8a² में से 16a² में से 8a² को घटा दीजिए, बच जाता है 8a² - 4a बराबर 0। इस 4a को उधर भेज दीजिए, इधर क्या बचता है 8a², उधर जाएगा माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 4a। अब यह 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, क्या हुआ 2a² बराबर क्या हुआ a, तो a² से यहाँ पर काट दीजिए इसको स्क्वायर को, तो बचता क्या है यहाँ बचता है 2a बराबर 1, इसलिए a बराबर क्या निकला 1/2, यही आपका आंसर हो जाएगा 1/2 डी। प्रश्न है कि सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो। देखिए जब कभी सूर्य का उन्नयन कोण मांग रहा है आपसे, सूर्य का उन्नयन कोण मांग रहा है आपसे, और आपको कहे कि खंभे का जो छाया होगा, खंभे का छाया और खंभे की ऊंचाई बराबर हो, तो सिंपल सी बात यहाँ पर हो जाएगा, कोण आपको अगर पूछे तो 45 डिग्री हो जाता है। कैसे हो जाता है, तो मान लीजिए ये x है, ये भी x है, कहता है बराबर खंभे की ऊंचाई भी और छाया भी, ठीक है। तो आपसे ये कोण मांग रहा है, इस कोण को अगर थीटा आप मान लेते हैं तो ये क्या हुआ, थीटा के सामने वाला ये क्या हुआ p x/x p/b क्या हुआ tan थीटा हुआ। तो ये x और x कैंसिल हो जाता है, एक बराबर क्या हुआ tan थीटा, तो एक tan में कितना डिग्री 45 डिग्री में बराबर हो जाता है, एक हो जाता है, इसका मतलब थीटा का मान क्या हुआ 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी आपका सही, ठीक है। इसके अलावा अगले क्वेश्चन का था श्रेणी के डैश प्रकार होते हैं, तो श्रेणी के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो पुराने एवं नए वृत्त की परिधियों का अनुपात मांग रहा है, ठीक है। देखिए मान लेते हैं कि माना वृत्त की त्रिज्या r मान लेते हैं, ठीक है। तो परिधि क्या हो जाएगा, परिधि को हम लोग c से लिखते हैं, पुराने पहला है इसलिए c1 कर देते हैं, 2πr ये हो जाएगा। ये आपका किसका होगा, पुराने वृत्त का परिधि, ठीक है। अब क्या कहता है नए वृत्त का, अब त्रिज्या को कहता है क्या करने के लिए, दोगुना कर देने के लिए। तो त्रिज्या पहले कितना था r था, तो r को 2 से गुना कर दीजिए, क्या होगा 2r हो जाएगा।
तो फिर से परिधि निकालिए, पुराने वृत्त का नए वृत्त का परिधि ये हो जाएगा C2, C से परिधि को लिखते हैं, दूसरा निकालना C2, तो 2 पाई R2 हो गया। क्या हो जाएगा 2 पाई R2 का मान 2R है, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 पाई R हो जाता है। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है प्रश्न कि पुराने और नए वृत्त, तो पुराने C1 हुआ और नया C2 हुआ, तो इसका मतलब प्रश्न ये बोल रहा है कि C1 का C2 के साथ अनुपात, ये कह रहा है। पहले पुराने कह रहा है इसलिए पुराने को लेना है पहले वाला का, बाद में नया कह रहा है तो नया बाद वाला जो नया अभी निकला है वो नया हो गया। तो क्या हो जाएगा C1 कितना है आपके पास 2 पाई R है और C2 आपके पास कितना है 4 पाई R है। तो R से R कैंसिल हो जाता है, पाई से पाई कैंसिल हो जाता है, 2 दूनी 4, तो क्या हो जाता है 1/2 अर्थात 1:2, 1:2 कहाँ है देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए सही है। ये प्रश्न कह रहा है कि अर्धवृत्त का परिमाप दिया हुआ है 36 cm, तो उसकी त्रिज्या होगी। अर्धवृत्त का परिमाप 36 cm, त्रिज्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो अर्धवृत्त का परिमाप का सूत्र हो जाता है, अर्धवृत्त का परिमाप परिधि एक ही बात है, सूत्र हो जाता है R × π+2। ठीक है, अब आपको ये मालूम है परिमाप मालूम है 36, तो इसके जगह पे 36 लिख दीजिए। R आपको ज्ञात करना है, R को रहने दीजिए। पाई का मान क्या होता है 22/7 +2 है 2 कर दीजिए। अब यहाँ हो जाएगा 36 बराबर क्या होगा, इधर एलसीएम लीजिए, नीचे एक मानिए 7, 1 का एलसीएम 7 हो जाएगा, यहाँ 22 होगा प्लस 7 बार में लगा तो 7 दूनी 14, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 36 बराबर क्या हुआ R, इसको जोड़िए कितना होता है 4 2 6 36 ही होता है, 36/7, 4 2 6 2 1 3। ठीक है, तो यहाँ से आप 36 और 36 को कैंसिल कर सकते हैं, काट सकते हैं, तो बचा कितना 1 बराबर यहाँ R/7, नीचा 1 मानिए और क्रॉस का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, R गुना 1 कीजिएगा तो R हो जाएगा, 7 गुना 1 कीजिएगा 7, यही हुआ आपका R का मान 7 cm। देख लीजिए 7 cm का है, बी नंबर ऑप्शन सही है।